माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति यानी कल्चर। इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है, संस्कृति, मूल्य और मानदंड यानी मापदंड जो होते हैं, समाज के जो मापदंड उनको पढ़ना है। लेकिन अब इस वीडियो में संस्कृति के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये हम जो संस्कृति है ये शास्त्रीय में भी शास्त्रीय जो हमारा पाठ्यक्रम उसमें भी आता है, लेकिन उसमें संस्कृति के साथ साथ उसकी अवधारणा और भौतिक संस्कृति की चर्चा करेंगे। लेकिन उपशास्त्रीय में हम सिर्फ संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृति किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं उसके मूल्य के बारे में बताऊंगी। उसके बाद उसके मापदंड जो होते हैं, समाज के जो मापदंड होते हैं, सामाजिक मापदंड जो होते हैं उसके बारे में चर्चा। अब चलते हैं अभी संस्कृति की तरफ। क्या है संस्कृति, ये क्या है संस्कृति जो है हमारा, संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थों में प्रयोग, यानी संस्कृति शब्द का जो है जो अर्थ हुआ वो वैज्ञानिक तथा औपचारिक अर्थों में मानव शास्त्र, यहाँ क्या कहा गया है प्रयोग, मानव शास्त्र ईवी टायलर, ये क्या थे मानव शास्त्री थे ईवी टायलर। ये बहुत जाने माने समाजशास्त्री थे जिन्होंने कल्चर के बारे में अपनी व्याख्या की और अपने किताबों के द्वारा संस्कृति के बारे में डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा, संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक जो है औपचारिक अर्थों में प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्री ईवी टायलर, क्या थे ईवी टायलर ने के द्वारा 1871, यहाँ क्या कहा गया है 1871 अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर, क्या है यहाँ प्रिमिटिव कल्चर। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि प्रिमिटिव कल्चर जो है किनकी पुस्तक और ये कब प्रकाशित हुई, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये 1871 में हुआ। इन किताब का क्या नाम था प्रिमिटिव कल्चर, क्या नाम था प्रिमिटिव कल्चर, ठीक। क्या है उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया यानी संस्कृति के बारे में जो बताया उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर में, उनकी जो पुस्तक उसमें कल्चर की व्याख्या की। उन्होंने क्या कहा, क्या इन्हें मानव शास्त्र का पिता, इन्हें क्या कहा था, मैंने बताया था मानव शास्त्री जो नातेदारी में था, तो मानव शास्त्री जो समाज थे उन्होंने क्या किया, उन्हें पिता क्या, यानी सभी जितने भी मानव शास्त्री जो समाज के बारे में मानव शास्त्री के अंतर्गत जो चर्चा करते थे, समाज के बारे में बताते थे, तो उनको क्या था मानव शास्त्री का उन्हें पिता कहा जाता है, ठीक है। और समाज शास्त्र में संस्कृति को मानव शास्त्र से लिया गया, क्या है समाज शास्त्र में, यानी समाज शास्त्र में क्या है समाज शास्त्र में संस्कृति को, यानी संस्कृति को मानव शास्त्र यानी मानव शास्त्र से लिया गया, क्या है ठीक है। आप समझ गए समाज शास्त्र में जो संस्कृति है वो मानव शास्त्र, यानी संस्कृति कहाँ से लिया गया है मानव शास्त्र से लिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मानव शास्त्र से लिया गया लेटिन। अब आगे बढ़ते उसके तो बता दूं ये लेटिन भाषा क्या है, ये संस्कृति जो हमारा है लेटिन क्या है, लैटिन भाषा के शब्द कल्चरा या लैटिन भाषा के जो शब्द है कल्चरा से लिया गया, ठीक है। कल्चरा से बनी संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया, कल्चरा से ली गई संस्कृति को 2 भागों में, क्या है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है आपका, क्या है 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है संस्कृति का, क्या था संस्कृति समाज संस्कृत, यानी संस्कृत समाज शब्द क्या शुद्ध, क्या है शुद्ध। संस्कृति समाज क्या तात्पर्य हुआ, शुद्ध हुआ, पहले शुद्ध हुआ। दूसरा है आपका संस्कार, दूसरा है संस्कार, ये क्या है कृत, ठीक समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या गया है जो कल्चर जो है संस्कृत लैटिन शब्द कल्चरा से लिया गया, इसके 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला है संस्कृत का मतलब हुआ शुद्ध और संस्कार मतलब कृत्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा कि बांटा लैटिन भाषा के शब्द, यानी लैटिन भाषा के शब्द कल्चर से बनी संस्कृति को 2 भागों में बांटा। पहला है संस्कृत का मतलब शुद्ध और संस्कार का मतलब कृत से की गई। क्या क्या कहा गया, संस्कृत का मतलब शुद्ध से और संस्कृति का मतलब कृत से, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, ईवी टायलर की परिभाषा सबसे, इन्होंने समाज संस्कृति यानी उन्होंने संस्कृति के बारे में जो परिभाषा दी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने विशेष अध्ययन करके उस संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि संस्कृति वह संपूर्ण, क्या वो संस्कृति वह संपूर्ण
जटिलता है, जिसमें क्या है संपूर्ण जटिलता, यानी संस्कृति को क्या क्या, संस्कृति को संपूर्ण जटिलता है जिसमें, अब ये संस्कृति है, मान लीजिए हमारा संस्कृति है संपूर्ण जटिलता, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका ज्ञान, विश्वास, ठीक, कला, उसके बाद नैतिकता, कानून, उसके बाद प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं, यानी वो सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते सीखकर विरासत को प्राप्त करते हैं। यहाँ कहा गया संस्कृति भाई उसे कहेंगे जिसमें ज्ञान हो, विश्वास हो, कला हो, नैतिकता हो, कानून और प्रथा, इन सभी से मिलकर ये क्षमताएं, यानी उन सभी की क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज, क्या कहते हैं, जिन्हें मानव समाज, यानी हम लोग जो सीखते हैं मानव समाज का सदस्य होने के नाते आप क्या करते हैं, संस्कृति के गुण, नैतिकता, कानून, प्रथा के गुण क्या होते सीखते हैं, और सीखकर विरासत के रूप में आप जो समाज से प्राप्त किए, संस्कृति से के माध्यम से जो जो अपने गुण, क्षमताएं, नैतिकता जो प्राप्त किए वो क्या करते हैं, आप संचय करते हैं और उसको प्रेषित करते हैं, वो अपने आगे वाले लोगों को, पीढ़ी को प्रेषित करते हैं। क्या ईवी टायर का क्या कहना है कि संस्कृति वो चीज़ है जिसमें नैतिक, कानून और जितने भी नियम प्रदान होते हैं उसे वो क्या है, संस्कृति के द्वारा सीखता है और विरासत के रूप में प्रेषित करता है, ठीक है, इनके रूप में प्राप्त करते हैं। क्या विरासत में सीख के रूप में पता है होने का, सीख कर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं, क्या तो विरासत के रूप में, क्योंकि संस्कृति तो शाश्वत वो तो रहेगी, वो क्या था, आप सीख के विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब उनकी परिभाषा चलते हैं भाई, संस्कृति की परिभाषा कहेंगे क्या, कोवर तथा क्लूथेन, क्या क्या है, देखिए कुछ कुछ नाम है समाजशास्त्री को, विदेशी राइटर सब होते हैं, उनके नाम थोड़े अलग थोड़ा होते हैं, लेकिन अब उसको ध्यान दीजिएगा। कोवर तथा क्लूखोन, क्या है, क्लूखोन, कोवर तथा क्लूखोन ने संस्कृति की 108 परिभाषाओं की संकल्पना की। क्या कोवर तथा क्लूखोन ने संस्कृति 108 परिभाषाएं दी, उनके बारे में संकल्पना की, ठीक है। संस्कृति केवल मनुष्य में पाई, क्या कहा गया, संस्कृति जो है केवल मनुष्य में पाया जाता है, ये जानवरों में नहीं पाया जाता। क्या है, संस्कृति केवल मनुष्य में पाई जाती, ना कि पशुओं में। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जिसे मनुष्य अपने पास कुछ समय तक संचित करता और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाकर उसका हस्तांतरण करता। यहाँ क्या कहा गया है कि संस्कृति है जो मानव समाज की देन है, मानव समाज ही सीखता है, तो उसे कोई जानवर नहीं, संस्कृति से क्या लगाते। उन्होंने क्या क्या, संस्कृति जो है सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, जानवरों में नहीं, पशुओं में नहीं, ठीक है। संस्कृति वो सीखा हुआ व्यवहार, क्या क्या, संस्कृति वो सीखा हुआ व्यवहार जिसे अपने मनुष्य जो अपने पास कुछ देर तक रखता है, यानी जब तक आप जीवित है तब तो उस संस्कृति को वहन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे, क्या था, अपने पास कुछ समय तक क्या कहते हैं, संचित रखते हैं, यानी अपनी संस्कृति को कुछ समय तक संचित रखते हैं, क्योंकि हम जो संस्कृति जो वहन कर रहे हैं, हम खुद में एक संस्कृति है, ठीक है, हम किसी संस्कृति को वहन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी संस्कृति को अपने माता पिता या दादा दादी वगैरह क्या कुछ समय तक संचित रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हमारे जाने के बाद वो संस्कृति की हमारी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तो को हस्तांतरित करते थे, क्या क्या है, संस्कृति को कुछ समय तक अपने पास संचित रखते हैं, क्या है, कुछ संचित करना, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाकर उसका हस्तांतर करना, यानी आप अपने अपनी संस्कृति को क्या था, अपने पास कुछ दिन तक कुछ समय तक संचित रखते हैं और अपने वंशज को, अपने परिवार के सदस्यों को क्या करते हैं, सिखाकर आगे की ओर हस्तांतर करते हैं, ठीक है। ये किनका, ये एक कोवर जो थे उनका कथन था। उनका क्या है, टाइलर जो ये समाजशास्त्री है, इन्होंने संस्कृति के बारे में क्या कहा कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया था। क्या कहा, संस्कृति एक सामाजिक विरासत, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। संस्कृति जो है एक सामाजिक विरासत, समाज से हमें संस्कृति प्राप्त हुई, तो क्या हुआ, संस्कृति जो है हमारी सामाजिक विरासत है, इसको सजे के रखना, उसको आगे बढ़ाना, क्या है, उसको बढ़ाना और विरासत है। क्या है, संस्कृति एक सामाजिक विरासत है तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है। सही, आप जिस समाज में रहते हैं उसकी संस्कृति क्या है, क्या तो समाज द्वारा आपको प्राप्त होता है ना। अब जंगल में रह के तो संस्कृति का वहन नहीं कर सकते, क्या है, समाज के द्वारा विरासत में दिया गया वो चीज़ है जिसे आप क्या करते हैं, व्यक्ति को दिया जाता उपहार में। क्या आपको संस्कृति जो प्राप्त हुआ आपको समाज के रूप में उपहार के रूप में प्राप्त है। किसका कहना है, टाइलर का कहना है। अब मजूमदार एवं मदन, मजूमदार एवं मदन जो संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं,
लोगों के जीवन जीने का ढंग। सही बात है, लोगों जैसे किस तरह कपड़ा पहनना है, खाना कैसे खाना है, कैसे विचार लोकाचार करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या है संस्कृत आप सीख के नहीं आते। क्या संस्कृति जो है सीखा हुआ बैठे आप देख के, यानी घर में जो आपकी परंपरा या समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो संस्कृति हो रही है, उसको आप सीखते हैं। क्या है सीखते हैं तभी तो व्यवहार करते हैं। क्या है मजूमदार मदन का क्या कथन है, लोगों के जीवन जीने का ढंग। हम जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वही संस्कृति है। किसका काम, मजूमदार मदन का कहना है। अब इसकी विशेषता पर चलते हैं, यानी संस्कृति की विशेषता। ठीक है, क्या है संस्कृति की विशेषता। पहला क्या है, यह सीखा हुआ व्यवहार और वंशाशुद्ध के माध्यम से हस्तांतरित होता है। यह सीखा हुआ व्यवहार बिल्कुल है। आप जो संस्कृति सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, पड़ोस में सीखते हैं, संस्कृति को आप सीखते हैं, ना कि ये वंश है, ये आपके वंश में नहीं, आपके खून में नहीं, जिन के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। क्या होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो क्या उसमें संस्कार भरे होते हैं या संस्कृति भरे होते नहीं, वो होता जिन के द्वारा नहीं होता, वो आके परिवार में समाज में संस्कृति सीखता है। तो यहाँ क्या कहा गया, यह सीखा हुआ व्यवहार है और न कि वंशाकुल से माध्यम, यानी जन्मजात आपको वंश के द्वारा यानी जीन के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे क्या है, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति हो। सही बात है, जिस समाज में आप जाइएगा, जिस परिवार में, जिस जाति में जाइएगा, समाज में, हर समाज में अपनी अपनी, हर समाज में जो है अपनी अपनी संस्कृति होती है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति हो सकता है आप में यहाँ वो संस्कृति ना चलती हो, जो मेरे यहाँ चलती हो आपके, इसलिए संस्कृति को क्या कहता है, हर संस्कृति प्रत्येक समाज में अपनी अपनी संस्कृति होती है। इसका संस्कृत समूह के लिए आदर्श होती है। सही बात, आपके लिए जो समाज, जो कानून, जो मापदंड बनाए होंगे, जो नियम होंगे, कानून आपके लिए आदर्श होंगे। आप उसको नहीं चाहेंगे कि उसके खिलाफ हम जाए या उसका विद्रोह करें, क्योंकि वो आपके लिए आदर्श है। ठीक है, संस्कृत क्या है, संस्कृति का क्या है, अधिशावयवी है। इसका अर्थ है कि संस्कृति निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाए, लेकिन मानव शरीर नाश्वर है, जबकि संस्कृति का कभी अंत नहीं। तो सही है, क्या क्या संस्कृति जो इसका अर्थ हुआ, संस्कृति का जो निर्माण किससे होता है, समाज से, मानव से होता है, मानव समाज से है। ठीक है, तो क्या था, जब मानव नहीं रहेगा तो समाज नहीं, और समाज अब नहीं रहा तो संस्कृति भी, तो क्या था, मानव भी समाज, मानव के द्वारा संस्कृति दिया गया, लेकिन मानव तो नाश्वर है, तो आज नहीं तो कल मानव मर जाएगा, लेकिन संस्कृति तो चलती आई। क्यों, कैसे आपको पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते हैं, हमारा क्यों, उनके लेखों द्वारा, चित्रलेखों द्वारा, उनके द्वारा जो छोड़े गए जो वस्तुएं थे, तामपत्र थे, उनके द्वारा आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसलिए कहा कि संस्कृति जो है, क्या कहा गया, संस्कृति अधिशावयवी है। इसका अर्थ है संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा। सही बात है, संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव का शरीर नाश्वर है। सही है, आज न कल रहे, आज है हम कल नहीं है। ठीक है, जबकि संस्कृति कभी भी अंत नहीं होता है। ठीक है, क्या संस्कृति का कभी भी अंत नहीं होता, वो क्योंकि हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारे पीढ़ी जो संस्कृति बढ़ाते चले जाएंगे वो तो बढ़ता है। इसलिए संस्कृति तो वैसे ही रही, आप भले खत्म हो गए, आप चले गए, लेकिन आपकी संस्कृति आगे तो बढ़ी। तो क्या है, मानव शरीर तो नाशवत है, लेकिन संस्कृति नाशवत नहीं, वो आगे बढ़ती है। उसका क्या है, यह संचय होता है। ठीक है, संस्कृति को आप समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा संचय करते, इकट्ठा करते, तब ना हम दूसरे को, परिवार के वंशज को, किसी दूसरे को अपने द्वारा पीढ़ी को पहुंचाते। क्या है, इस वीडियो में आपने संस्कृति के बारे में, उनकी परिभाषा जाना, ईवी टैलेंट ने क्या कहा संस्कृति के बारे में, उसके बारे में जाना, कुछ परिभाषाओं दी, उस परिभाषा आपको संस्कृति के बारे में क्लियर हो गया कि संस्कृति भाई कहेंगे किसे, उसकी विशेषता को जाने की संस्कृति की विशेषता को क्या है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में संस्कृति के बारे के अंतर्गत हम मानदंड, यानी उनके मूल्य, और पहले मूल्य पढ़ेंगे, उसके बाद मापदंड जो होते हैं, सामाजिक द्वारा मापदंड जो होते हैं संस्कृति के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।